जेके बोस के 11th प्राइवेट एग्जाम में क्या पेपर टफ आएगा, क्या उनकी मार्किंग भी टफ होती है, सेंटर कहां पे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, और सबसे मेन चीज, अगर आप इस बार भी फेल होगे तो आपके 2 साल वेस्ट होने वाले हैं। फिर आपने 12th का एग्जाम 2028 में देना है और आपने कॉलेज फिर 2029 में ज्वाइन करनी है। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 11th क्लास के प्राइवेट एग्जाम्स के लिए चाहे कश्मीर डिवीजन हो, जम्मू डिवीजन हो या फिर लद्दाख हो, सबके लिए डेट शीट रिलीज हो चुकी है। अब डेट शीट का तो ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने भी शॉर्टकट डेट शीट प्रोवाइड कर दी थी, बट उसकी बाकी मेन चीजें वो हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। जैसा डेट शीट तो आपने देख ली होगी, 7 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है, लास्ट पेपर आपका 27 जुलाई को है। पेपर की टाइमिंग 9:30 AM है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं क्या प्रैक्टिकल दोबारा से देना है। देखो, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल फेल है उनको प्रैक्टिकल के एग्जाम देना है, जिनको प्रैक्टिकल पास है उनको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। बाकी डिटेल में डेट शीट आपने देख ली होगी, मैंने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दी थी। अब बात करते हैं मार्किंग और पेपर क्या टफ आता है। देखो, पेपर की बात करें, पेपर वही आपके सिलेबस में से ही आता है, जैसा रेगुलर बच्चों का होता है वैसे ही प्राइवेट बच्चों का होता है। बट जब आप रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट जब रेगुलर के होते हैं तो ज्यादा बच्चे पास होते हैं, प्राइवेट का रिजल्ट आता है बहुत से बच्चे फेल होते हैं। उसके पीछे का रीजन है बच्चे स्टडी नहीं करते। अब खुद ही मुझे बताओ, जैसा कि 7 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, आप जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हो जिनको किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, अभी तक आपने कितना प्रिपेयर किया है, क्या कुछ प्रिपेयर किया है, खुद ही रिजल्ट आपके सामने होगा। लगभग 99% बच्चों ने अभी तक यहाँ पर 11th की बुक देखी नहीं होगी। तो यही रीजन बनते हैं, जब आपकी डेट शीट रिलीज हो जाती है, एग्जाम को 2 से 3 दिन रह जाते हैं, फिर आप ढूंढते हो नोट्स कहां पर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, फिर नक्कल बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इस रीजन की वजह से बैकलॉग आता है। अदरवाइज कोई यहाँ पर जेके बोस वाले आपको जानबूझकर फेल नहीं करते, पेपर टफ नहीं निकालते। बहुत से बच्चों ने प्राइवेट एग्जाम में भी 100 में से 100 मार्क्स लिए, इसलिए टेंशन फ्री रहो, बट पढ़ना स्टार्ट करो। जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ रहे हैं, इस पेज को फॉलो करके नीचे कमेंट में अपना सब्जेक्ट बता देना, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत जल्द। सेंटर को लेकर भी बहुत से बच्चों के डाउट है कि सेंटर कहां पे होगा, अपने स्कूल में होगा या कहीं और होगा। देखो, यहां पर जो प्राइवेट एग्जाम होते हैं ना, बहुत से स्कूल्स का मिक्स सेंटर बनता है, क्योंकि जो सेंटर होता है उसमें 25 to 30 बच्चे होते हैं। तो किसी एक स्कूल में 25 तो फेल नहीं होते, किसी स्कूल के 2 बच्चे होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 6 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके नियरेस्ट स्कूल होते हैं उन स्कूल के बच्चों को मिक्स किया जाता है, फिर 25 to 30 बच्चों का एक सेंटर बनता है। तो इसलिए यहाँ पर मिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। आपका जो स्कूल है पता नहीं किस स्कूल के साथ मिक्स होगा, फिर आप सबका मिलकर सेंटर दूसरी जगह होगा। और यहाँ पर आपके लिए एक धमकी भी है कि अगर आप 11th में इस साल अभी फेल हो गए तो आपके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, और अगर आप पास हो गए तो आपकी जान बच जाएगी। अगर आप 11th प्राइवेट पास हो गए तो आप 12th का रेगुलर एग्जाम दे सकते हैं, वहां से पास हो जाओगे। अगर आप यहां पर फेल हो गए तो आपके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फेल हुए 2027 में फिर जून जुलाई में जाके आपने 11th के प्राइवेट एग्जाम देने हैं। अगर वहां से पास हुए फिर 2028 का वेट करना है, फिर वहां 12th के आपने एग्जाम देने हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके मेहनत करो, पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि इसी प्राइवेट एग्जाम में आप इजिली पास कर सको। अगर और भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सभी डाउट्स आपके क्लियर हो सकें।